तो शाम जरूर होगी, और शाम है तो सुबह जरूर होगा, याद रख लेना। और संसार में मैंने तो परिचित ये देखा है कि संसार वालों के लिए आप कितना ही करो, ये संसार वालों के लिए कितना ही करो, पर संसार वाले कभी तुमसे खुश नहीं होंगे। तो क्यों दुनिया वालों के पीछे पड़े हो? अगर पीछे पड़ना है तो उसके पीछे पड़ो जो एक बार खुश हो जाए तो दुनिया वालों को खुश करने की जरूरत नहीं है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। मेरे जीवन की गाड़ी अरे श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। दुनिया के रिश्ता सब मतलबी है, दुनिया के रिश्ता सब मतलबी है, मगर एक रिश्ता वो है कि वो मतलबी नहीं है। ये संसार वाले प्यार मोहब्बत भाईचारा लेना देना सब मतलब से करते हैं। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। मेरे जीवन की गाड़ी अरे श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, याद रखना भक्तों। अच्छा ठीक, कहने का मतलब है हस्तिनापुर का राज पांडवों को मिला है। अब सोचा है पांचों भाइयों ने, पांचों भाइयों ने सोचा अब शरीर के ऊपर बुढ़ापा है
और हस्तिनापुर का राज्य अब परीक्षित को देना चाहिए। महाराज परीक्षित का विवाह पातालपुरी के रहने वाले महाराज बासुक की बिटिया नवलदे के साथ में हुआ था। और एक बात और बताएं, परीक्षित के गुरु का नाम था धनवंतर जी। इन्होंने महाराज परीक्षित को विद्या सिखाई थी। अब पांचों भाइयों ने सोचा कि हस्तिनापुर का राज्य महाराज परीक्षित को देना चाहिए और अब शरीर के ऊपर बुढ़ापा है और हमें थोड़ा भगवान का भजन भी करना चाहिए। हमें भगवान का भजन करना चाहिए। पर आजकल हम परीक्षित देख रहे हैं, उम्र हो गई 70 साल की, जन्मदिन मनाओ जा रहा है। आज बाबा को जन्मदिन 70 साल के गए। अरे पगला, जा जन्मदिन के पीछे परो है, मरण दिन आने वालों है, बाकी सुधना है। जो मरण दिन आने वाला है वो याद नहीं है, जो गुजर गया उसके पीछे पड़ा हुआ है। जन्मदिन छोड़, मरण दिन को याद कर ले, तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। भक्तों, पांचों भाइयों ने सोचा। और एक बात बताऊं, ये बुजुर्ग लोग काफी बैठे हुए हैं, बुढ़ापे में अगर सुख चाहो, वैसे यहाँ पे बड़ो अच्छे लगे रहो हमें। पहली बार ऐसा गांव देखा कि जिस गांव में इतने सुंदर मंदिर हैं, लोग एक धर्मशाला नहीं बनवाते, लोगों ने तो यह सुंदर मंदिर बनवा दिए। इतना अच्छा लग रहा है, कितना गांव का कितना सुंदर नाम, खड़गपुर का बात को खटक ही रहा है। कितना, जिस गांव में मंदिर हो, आस्था हो, भक्ति हो, वही वृंदावन के बराबर हुआ करता है। कन्नौज क्षेत्र मरदा के पास में खड़गपुर, और इतना सुंदर, कितनी सुंदर मंदिर। तो फिर आनंद आना ही आना है। पांचों भाइयों ने सोचा कि द्वापुर का अंत समय था, वो कलयुग की बारी आई थी। समय है, कलयुग आने वाला था। पांचों भाइयों ने देखा कि अब हमें हस्तिनापुर का राज्य महाराज परीक्षित को देना चाहिए, और अब शरीर के ऊपर बुढ़ापा है तो हिमालय में जाकर के भगवान का भजन करें। भक्तों, पांचों भाई जब घर से चले, परीक्षित को हस्तिनापुर का राज्य दे दिया, और जब राज्य देने के बाद चले हैं हिमालय के लिए। भक्तों, इधर परीक्षित जो है
हस्तिनापुर के राजा बन गए, शासन को चलाने लगे। और जब ये शासन को चलाने लगे हैं, बड़ा ही आनंद है। नवलदे जैसी पत्नी आंगन में, और पति पत्नी का रिश्ता तो वो होता है 7 जन्मों की कसमें खाई जाती हैं। और आजकल तो कलयुग की कुछ घटना ऐसी हैं, कहा बताए बारे कलयुग महाराज। बुरे कर्म 1-2 नारी कर रही है, सभी बहन बेटियों पर लालछन गलत लगने लगते हैं। ताल में मछली एक है, पूरा ही ताल बदनाम हो रहा है। पहले मेरठ का कांड आया, और अभी फिर एक कहानी नई मार्केट में सोनम बेवफा। क्या हो रहा है? और जाके मारे महाराज जी हम तो साधु बन गए, मैंने घर छोड़ देता ही फायदा है। बोलिए गोविंद भगवान की।